नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास। इससे पहले एक क्लास हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर से जुड़ के लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ। और इसमें जो है ना 5वें नंबर सवाल से चालू होगा, समझिए ना। सिर्फ आप लोग क्या कीजिए, लीड और कॉपी निकाल कर सामने में रखे रहिए और सवाल है ना उसको कॉपी पर एक साइड से लिखते चलिएगा, ताकि अगर कभी बनाते हैं तो प्रॉब्लम देगा तो उसे क्या कर सकते हैं, देख के आप फिर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना समय लिए हुए 5वें नंबर सवाल पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 5वें नंबर सवाल क्या कहा गया है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 बचता है। किसी संख्या है ना, इसको क्या करेंगे, 52 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा। अब ये शेषफल 45 बच रहा है, देखो 52 से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 45 बच रहा है। उसी संख्या को हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखो उसी संख्या को, जो भी संख्या से में हम भाग दे रहे हैं 52 से, तो शेषफल कितना बच रहा है, 45। अगर उसी संख्या को हम क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, वही हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करना है, तो शेषफल में से आप लोगों को क्या करना है, शेषफल में ही क्या करना है, 13 से भाग देना है। आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो 45 में जब हम 13 से भाग देंगे, शेषफल में हमेशा इस तरह के सवाल में ना ध्यान रखना है कि शेषफल में क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे या 13 से क्या करेंगे, भाग देंगे। माने जितना से बोलेगा ना उस शेषफल में उतना ही से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और जो शेषफल बचेगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो शेषफल तो 45 बच रहा था ना, 45 में कितना से भाग दे देंगे, तो 13 से। बोल रहा है ना 13 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, तो 45 में 13 से भाग देंगे तो 45 से क्या हो जाएगा, 13 तिया क्या हो जाएगा, 39। तो 13 तिया क्या हो जाएगा, 39। फिर ये घटा के कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अर्थात आपका शेषफल जो बच रहा है वो कितना आ जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 5वें नंबर का आंसर कितना आ जाएगा, 6, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा आ जाएगा। ये भी देखिए पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल के पूछा हुआ है, 2002 का समझ रहे हो, मध्य क्षेत्र में पूछा हुआ था क्वेश्चन था। फिर चलिए हम 6ठे नंबर सवाल पर चलते हैं। नहीं, अगर एक बार देखने से अगर होता है तो उसे क्या करें, दोबारा फिर रिपीटेशन कर सकते हैं, दोबारा अपना देख सकते हैं, समझ गए ना। देखिए अगला क्या कहा है, 6ठा नंबर सवाल। 6ठे नंबर सवाल ये कहा गया कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक जो है ना भागफल का क्या है, 4 गुना है। देखो भाजक जो है ना, देखेंगे गौर से, भाजक क्या पूछ रहा है कि भागफल का क्या है, 4 गुना है। तो भागफल का क्या है, 4 गुना है, लिख दिए। जो बोल रहा है ना वही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। देखो भाजक जो है ना भागफल का क्या है, 4 गुना है, तो 4 गुना कर दिए। फिर देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, तथा शेषफल का क्या है, तिगुना है। और ये भाजक जो है ना वो क्या है, शेषफल का भी क्या है, तिगुना है। भाजक जो है वो शेषफल का क्या है, तिगुना है। तो शेषफल का क्या है, तिगुना है। तो चलो शेषफल का क्या लिख दिए, तिगुना लिख दिए। जबकि सवाल में हमको क्या दे दिया है, तो शेषफल दे दिया है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या है, तो शेषफल हमको दे दिया है। शेषफल कितना है, शेषफल जो दे दिया है वो क्या दिया है, 4 दिया है। तो शेषफल हम क्या लिख दिए, 4 दे दिए। तब हमको पूछ रहा है कि भाज्य क्या होता है, क्या होगा। तो भाज्य बराबर होता है क्या, आप लोग बताइए। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, क्या बोलेंगे, भाजक गुने क्या होता है, भागफल। क्या होता है, भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ये है, ध्यान में है, समझ में क्या होता है, शेषफल होता है। ये हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। अब देखिए यहां से देखिए भाजक बराबर क्या है, भागफल का चौगुना है। अब फिर भाजक बराबर क्या है, शेषफल का तिगुना है। जबकि शेषफल क्या है, 4 है। तो बताइए शेषफल के जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, भाजक निकाल लेंगे। तो भाजक जो हो जाएगा वो क्या निकल जाएगा, शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल तो 4 है, तो 4 के लिखेंगे क्या, 4 गुना 3। तो 4 क्या हो जाएगा, 12। इसका मतलब क्या है, यहाँ हम 4 रख दिए, शेष की जगह 4 और गुना 3 कर दिए, तो 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अर्थात भाजक कितना आ जाएगा, 12। अब देखिए इस जगह हम रखेंगे, अब भाजक 12 आया तो यहाँ पर ही 12 रख दूंगा। उसका तो भागफल है नहीं मालूम है, तो भागफल तो नहीं मालूम है, तो चलो तो भागफल नहीं मालूम है। उसके बाद देखो ये 4 है तो 4, अब देखो 4 क्या हो जाएगा, 12, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ भागफल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। भागफल जो हम ले लेंगे वो कितना आ जाएगा, 3। अब सब कुछ हो गया मालूम, समझ ना। तो भाज्य बराबर हम लिख सकते हैं भाजक। तो भाजक कितना है, था 12, तो 12। अब भागफल तो अभी लाए हैं कितना, 3। तो यहाँ क्या देंगे, 3 प्लस शेषफल। शेषफल तो सवाल में दिया है 4, तो 4 लिखेंगे। देखिए 12 या 36, 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 40 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 7वें नंबर सवाल पे। देखिए 7वें नंबर सवाल ये है कि दो संख्या का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। तो दो संख्या का गुणनफल, मान लेंगे कि बड़ी संख्या x है, ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या।
बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या मान लेंगे, छोटी संख्या मान लेंगे y मान लेंगे। दोनों का गुणनफल माने क्या, गुना x गुना y बराबर कितना दिया है, 9375 दिया है। अब देखिए ये सवाल में कहा गया कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं ना, बड़ी संख्या को x में जब छोटी संख्या y से भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, 15 आता है। अब देखिए हम बोले थे कि इधर से क्या होता है, गुना होता है, तो इसको क्या करेंगे, x बराबर क्या लिख देंगे, 15 गुना क्या लिख देंगे, y। x का मान कितना आ गया, 15 गुने y। अब देखिए x का मान आ गया 15y, तो यहाँ हम x की जगह रख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे जब दो संख्या का गुणनफल दिया है x और y बराबर कितना दिया है, 9375, तो यहाँ देखिए x की जगह हम लिख सकते हैं 15y और गुना क्या है y, तो y की जगह y ये रहेगा, समझ रहे, उसका 9300 क्या है, 75 है। अब देखिए 15 से इसको काटेंगे, 9375 में भाग दे देंगे, तो देखिए 15 छक्के 90 होगा, 15 दूनी 30 हो गया, 15 पचे 75 हो जाएगा। तो y गुने y बराबर क्या हो जाएगा, y और y को गुना करेंगे तो y स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 625। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या देंगे, रूट देंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 625। अब देखिए ये रूट हट जाएगा इस पर से, तो क्या देगा, 625 बाहर आ जाएगा, तो 625 बाहर आएगा तो ये किसका स्क्वायर है, 25 का, तो y का मान कितना आया, 25। अब हमको चाहिए क्या चीज, तो उस संख्या का क्या पूछ रहा है, उस संख्या का योग कितना होगा, तो उस संख्या का योग निकाल देंगे। तो योग बराबर क्या होता है, अर्थात x प्लस क्या होता है, y। x प्लस योग माने क्या है, x प्लस y। तो x का मान, अभी y का मान तो 25 चला है ना, x का मान नहीं मालूम है, तो x बराबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए x बराबर क्या है, x बराबर जो दे दिया है 15 गुने क्या है, y है, जबकि y का मान कितना लाए हैं, 25 लाए हैं, तो 15 गुने क्या लिख सकते हैं, 25। x बराबर, अब देखिए क्योंकि 15 की जगह 15 दिए, y की जगह क्या दिए, 25 दिए, 15 25 को गुना कर दो, समझे, मतलब 15 25 हो जाएगा कितना, 75, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, तो ये क्या हो जाएगा 375। तो 375 अर्थात x का मान जो आया गया वो कितना आ गया, 375। तो हम x की जगह लिखेंगे 375 और प्लस y की जगह कितना लिखेंगे, 25। तो 375 में जो 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। इसका मतलब क्या, दोनों का योग कितना आ गया, 400 आ गया। चलिए हम लोग देखिए 8वें नंबर सवाल क्या कह रहा है, समझे ना, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल जो है ना 269 और शेषफल 0 आता है। इसी संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल कितना आ गया। तो भाई देखो ये क्या बोल रहा है, सवाल समझने की बात है कि किसी संख्या को अगर 68 से भाग दे रहा है ना, तो 68 से भाग दे रहा है तो यहाँ पर शेषफल 0 बच रहा है। शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। शेषफल जो होता है वो क्या बचेगा, 0 बचेगा। जबकि यहाँ भागफल जो होता है ना, भागफल जो होता है वो क्या बच गया है, तो 200 कितना बच गया है, 269 बच गया है, तो 269 भागफल बच जाता है, समझ ना, माने शेषफल यहाँ 0 बच रहा है, शेषफल कोई बच नहीं रहा है, समझ गए ना। तो जब शेषफल नहीं बच रहा है, आप तब हमको पूछ रहा है क्या, 67 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो इसका मतलब भाज्य बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले भाज्य निकालना पड़ेगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। तो भाजक ये हो जाएगा 68, समझ गए ना, अब गुने भागफल क्या है 269 और शेषफल इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं, 0। अब ये संख्या आ गया ना, अब इसमें कितना से भाग दे दो, 67 से भाग दे दो। तो देखो इसको कैसे 67 से भाग देंगे, तब बताइए, तो ये 68 में 67 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर देखिए 67 में इसको 269 में भाग देंगे 67 से, तो 269 में जब 67 से भाग देंगे तो शेषफल देखो निकाल के कितना आ जाएगा, तो ये 6 चौक 7 चौक 28 हो जाएगा और 6 चौक 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। इसका मतलब क्या है, 200 क्या आ जाता है, तो 68 आ जाता है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, शेषफल 1। अब गुना में है तो 1 और गुना क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, तो 1 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात आपका आंसर कितना आ जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। ये कैसे किए वो समझ में आया, क्योंकि 68 में 67 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, और 269 में 67 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1 होगा। आप लोग अगर समय बचता है तो क्या कीजिए, साइड से अपना भाग देकर क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। 1 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। 9वें नंबर सवाल पे देखिए ना, पहले है ना इसको पढ़ लीजिए है ना, उसके बाद है ना देखिए क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आ जाता है। उसी संख्या के वर्ग के 6 से विभाजित किया जाए तब शेषफल कितना बचेगा। माने देखिए 6 से जब भाग देते हैं ना तो शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। अब इसी संख्या के वर्ग के, जिसमें अगर 6 से भाग दे रहा है शेषफल 3 बच रहा है, उसी संख्या को वर्ग को, तो हम क्या बोले थे कि शेषफल में ही क्या कर देना, भाग दे देना। मन बोल रहा है वर्ग करने के लिए ना, तो 3 को क्या कर दो, वर्ग। वर्ग मान क्या, 3 का वर्ग किए थे, वर्ग करेंगे 3 का तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इस 9 में जो 6 से भाग देने के लिए बोल रहा है ना, तो 9 में 6 से भाग दे दो। तो 9 में जब 6 से भाग देंगे तो 6 का 6 3, ये क्या हो जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अर्थात आप लोग को 9 नंबर का आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर सवाल पे, ये निकाल सकते हैं। 10वें नंबर सवाल देखिए,
देखिए स्पीड करिए, कभी भी स्पीड में इसे सोल्व करने के लिए अगर एक बार नहीं हो सकता है ना, समझ ना, तो एक बार इसे क्या कीजिए पूरा देख लेंगे, समझ गए ना, और फिर इसे क्या करेंगे बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि 1 से 2 से 3 बार इसे देख लेते हैं ना, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, सवाल जो है ना माइंड में कैच हो जाएगा, समझ गए ना। और चलिए हम लोग चलते हैं, ये 18वें नंबर सवाल है, 10वें नंबर सवाल पे। 10वें नंबर सवाल ये बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। अब देखिए 18 से विभाजित नहीं है, इसमें ऑप्शन आपको दे दिया है 54 0 36 पहला नंबर में है, दूसरा में 50 43 6 है, तीसरा में है 34 0 56 और चौथा में है 65 0 43। तो 18 का मतलब क्या, 18 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब क्या, 18 किस किस से विभाजित होता है, तो ये देखिए 3 से भी विभाजित है, उसके बाद ये सबसे पहले देखिए 2 से तो कटेगा ही, उसके बाद देखो 3 से भी कटेगा, उसके बाद 6 से भी कटेगा, उसके बाद क्या से कटेगा, 9 से कटेगा। तो इससे अच्छा है कि हम पहले क्या करते हो, ऑप्शन को चेक कर लो कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो चौथा नंबर ऑप्शन देखो, 2 से कटने का नियम क्या है, अंतिम में अगर एक संख्या ना 2 से अगर कट जाता है तो 2 से पूरे पूरे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए सब संख्या जो है ना, देखिए अंतिम में पहला नंबर ऑप्शन में देखिए 6 है तो वो 2 से कट जाएगा, फिर दूसरा नंबर में 6 है तो वो 2 से कट जाएगा, तीसरा नंबर में 6 है अंतिम में तो 2 से कट जाएगा, मगर चौथा नंबर में जो 65 0 43 है, ये देखिए 65 0 जो है क्या, 65 0 43 है, 65 0 43 है। अब बताइए ये 3 जो है 43, ये 3 जो है वो कटेगा 2 से, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 से कटने वाला नहीं है। तो जब 2 से नहीं कटेगा तो 18 से कभी कट सकता है, जब छोटके से नहीं कट सकता है तो बड़ा से कहाँ कटेगा, है बताइए डब्लू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 65 0 43 क्या हो जाएगा, 65 0 43, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा, अर्थात ये जो है ना 18 से नहीं कटने वाला है। तो 18 का नियम सीख गए। 18 का नियम क्या कहता है, जो संख्या 2 से भी कट जाए, 3 से भी कटे, 6 से भी कटे, चाहे 9 से भी कटे, तो उसे क्या होगा, 18 से वो अवश्य रूप से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप लोग को ये ध्यान में हमको रखना पड़ेगा, अगर नहीं होता है ना तो कॉपी में कहीं क्या करो, साइड से लिख लो कि 18 से कटने का नियम क्या है। तो 2 से भी वो संख्या कटे, 3 से भी कटे, 6 से भी कटे और 9 से भी कटे, तो वो क्या हो जाएगा, आप रूपी 18 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 11वें नंबर सवाल पे, है ना। देखिए कोई भी बहाना बना रहा है ना तो पहले पढ़ लीजिए, समझ ना, पहले पढ़ के तब क्या कीजिए, कोई बहाना बनाइए, समझ ना। अगर विदाउट पढ़े हुए बहाना बना रहा है ना तो ये बहुत माने ये क्या बात है, बहाना बना रहा है सिर्फ अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं बहाना बना रहा है, समझ ना। तो इसको पहले क्या कीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ भी करना है दिस डैट वो अपना करते रहेगा। देखिए 11वें नंबर सवाल ये है कि भाग के एक प्रश्न में, वही फिर देखो इसमें ये है ना कि आप एक सवाल, एक टाइप के सवाल जैसे बना लिए, फिर वो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, वो सवाल मिलेगा। तो एक बार बना लिए, फिर वही सवाल अगर बार मिलता है तो उससे क्या होगा, आपको दिमाग खुलेगा, रिवाइज होगा और क्या होगा, दिमाग खुलेगा ज्यादातर। तो देखिए 11वें नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है ना भागफल का 7 गुना है, वही प्रश्न आ गया, समझना कि देखो भाजक जो है ना, भाजक क्या है, भागफल का क्या है, भागफल का 7 गुना है, तो 7 गुना लिख दिए। फिर बोल रहा है शेषफल का तिगुना है, और भाजक जो है ना, भाजक जो क्या है, शेषफल का क्या है, तिगुना है, तो शेषफल का क्या है, तिगुना लिख दिए। शेषफल का क्या लिख दिए, 3 गुना लिख दिए। यदि शेषफल कितना दे दिया है, शेषफल 28 दे दिया है, देखो शेषफल क्या दे दिया है, शेषफल जो दे दिया है वो 28 दे दिया है। तब हमको पूछ रहा है कि वह संख्या जो है ना क्या होगा, अर्थात भाज्य पूछ रहा है कि भाज्य क्या होगा। तो हम तो बताए थे ना कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, क्या बोलेंगे, भाजक गुने क्या होता है, भागफल, भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। तो शेषफल दिए, समझे ना, ये किए। अब देखिए भाजक, यहाँ देखिए शेषफल कितना दे दिया है, 28। तो बताइए, तो यहाँ भाजक बराबर दिया हुआ है, शेषफल गुने क्या है, 3 है, तो यहाँ हम 28 लिख सकते हैं, तो 28 लिख सकते हैं शेषफल की जगह, अब गुना 3 है तो 3 देंगे। इसका मतलब क्या कि भाजक बराबर जो आ जाएगा, भाजक बराबर क्या लिखेंगे, शेषफल की जगह 28 और गुना 3 की जगह 3, 28 दिया कितना होता है 84, अर्थात यहाँ भाजक कितना आ जाएगा, 84। अब देखिए भाजक बराबर फिर दे दिया है, भागफल गुना क्या है, 7 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि भाजक बराबर जो दे दिया है वो भागफल, भागफल अगुना क्या है, 7 है। अब तो हमको भाजक आ गया ना, भाजक आ गया कितना, 84, तो भाजक के जगह लिखेंगे 84 और भागफल नहीं मालूम है, तो भागफल अगुने क्या चीज देंगे, 7 देंगे, क्या देंगे, 7। अब देखिए 7 को 84 से काटेंगे, 7 और 7 दूनी 14, 12 सत्ते क्या हो जाएगा, 84। तो इसका मतलब क्या, भागफल जो आ गया वो कितना आ गया, भागफल जो आ गया वो कितना आ गया, भागफल वो आ गया क्या, 12 आ गया, क्या आ गया, 12 आ गया। अब देखिए यहाँ पर सर अथी बैठा दीजिए, भाजक है तो भाजक रहने दीजिए, उसका देखिए भाजक, तो भाजक कितना है, 84, अब गुने क्या, भागफल कितना आया, 12 और शेषफल कितना दिया है, 28। अब 84 को 28 से गुना, 12 से गुना कर दो, 84 को 12 से गुना करेंगे तो 4 देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1000,
1000 क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1008 आ जाएगा। 1008 में क्या जोड़ना है 28 जोड़ देना है, तो ये क्या आ जाएगा 1036 आ जाएगा। कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1036। इसका मतलब क्या है आपका आंसर कितना आ जाएगा 1036 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1036। चलिए हम लोग चलते हैं 12वें नंबर सवाल पे। देखिए 12वें नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी 2 अंक की कोई संख्या है, समझ ना, तो मान लो कि 2 अंक की संख्या है, तो ये हो जाएगा इकाई 10 और ये क्या हो जाएगा y, इकाई y हो जाएगा और दहाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर मान के चलो 10 से 21 लिख रहे हैं तो 21 को कैसे लिख सकेंगे 2 गुने 10 और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इकाई और ये वाला क्या हो जाएगा दहाई संख्या हो जाएगा, समझ गया ना। तो इसको हम वैसे ही क्या किए लिखे, तो 10x प्लस क्या लिखे y लिखिए। अब देखो इसको है जो ना स्थान बोल रहा है परिवर्तन कर देने के लिए, मन अंक परिवर्तन कर देंगे, तो ये तो मूल संख्या था, अब इसको अंक परिवर्तन करेंगे तो y x के जगह और x क्या आ जाएगा y के जगह, इसको हम लिख सकते हैं 10y प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए अब फिर हमको बोल रहा है तो मूल संख्या को उसमें क्या करना है जोड़ देना है, जो भी मैंने पहले वाला संख्या था ना उसको क्या करना है इसमें जोड़ देना है। तो इसमें जब जोड़ेंगे तो 10y प्लस x में जब हम इस संख्या जोड़ेंगे ये वाला मूल संख्या, तो इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस क्या y जोड़ रहे हैं। देखिए तो देखिए y को 10y के साथ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11y और x को 10x के साथ जोड़ेंगे तो 11x आ जाएगा। इसका मतलब क्या है 11 11 क्या है कॉमन है, तो 11 हम लिख सकते हैं तो इधर बच जाएगा क्या x प्लस y। तो इसका मतलब ये किससे कट रहा है तो 11 से कट रहा है ना, क्योंकि 11 कॉमन है ना, तो 11 से कट रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो 12 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा 11 से ये संख्या क्या। देखिए 13वें नंबर सवाल क्या है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 19 बचता है, तो 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखो 100 जो है ना 19 से भाग देते हैं तो शेषफल 19 बच जाता है, जब 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा वही पूछ रहा है। तो 19 में हम क्या बोले थे कि डायरेक्ट कैसे भाग दे दो 17 से, तो 19 से क्या 19 जा 17 का 17, तो शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना 2। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर ना शेषफल 3 रहता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तब क्या होगा। देखो 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना हो जा रहा है 3, और जब इसी को वर्ग कर देंगे तो 3 को वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 में क्या करेंगे 5 से फिर बोल रहा है भाग देने के लिए ना, 5 से भाग देंगे तब शेषफल कितना बच जाएगा, तो 5 का 5, तो ये शेषफल कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब का आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 पर प्राप्त होता है, उसी संख्या को 43 से भाग देने पर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखो 387 से जब भाग देते हैं 387 से तो शेषफल कितना हो जाता है 48। अब उसी संख्या को जिसमें हम भाग दे रहे हैं समझ रहे हैं, उसी संख्या को 43 से भाग देंगे तब हमको जाके शेषफल क्या बचेगा वही पूछ रहा है। तो देखो क्या करना है 48 में हम क्या बोले थे कि शेषफल में ही क्या करना है भाग देकर निकल जाना है। तो 48 है शेषफल, शेषफल में किससे भाग दे देंगे 43 से, तो 43 से इसमें भाग दे दो, तो 43 का 43 लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 5, 48 में से 43 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या शेषफल जो आपको दिखा रहा है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए देखिए 16 नंबर सवाल ये है कि दो संख्या को 33 से जब अलग अलग दो संख्या है उसको 33 से भाग देते हैं ना, तो एक में जो है ना शेषफल अगर मान के चलो कोई संख्या x है, इसमें जब हम 33 से भाग देते हैं, दो संख्या एगो x है एगो y है, तो इसमें अगर 33 से x में भाग देते हैं 33 से तो हमको शेषफल 21 प्राप्त होता है, जबकि y में भाग देते हैं तो शेषफल कितना हो जाता है 28 होता है प्राप्त। जब इस दोनों संख्या को क्या किया जाए जोड़ दिया जाए, जो x और y को जोड़ दिया जाए और तब उसे क्या किया जाए 35 से भाग दिया जाए तब जाके शेषफल क्या होगा। तो इसको बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो जोड़ दो शेषफल को जोड़ दो, समझ ना। तो 21 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 49। अब 49 में क्या करेंगे 33 से बोल रहा है भाग देने के लिए, तो 33 से भाग दे दो, 33 से 33 लगा देंगे, 49 में से 33 घटा देंगे कितना आएगा 16। इसका मतलब क्या आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भाग के एक प्रश्न है, फिर देखो वही वाला प्रश्न आ गया, समझ लेना। भाजक जो है ना अपने भागफल का 10 गुना है और शेषफल का क्या है 5 गुना है, तो यह भाजक जो होता है, भाजक जो दिया है वो भागफल का 10 गुना, भागफल का क्या है
10 गुना है, तो भागफल का 10 गुना दिए। फिर बोल रहा है क्या, शेषफल का क्या है, 5 गुना है, तो शेषफल का लिखेंगे, समझ लेना, शेषफल का क्या है, 5 गुना है, तो शेषफल का क्या लिखेंगे, 5 गुना लिख देंगे। क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाजक, समझ लेना। फिर देखिए यहाँ ये बोल रहा है यदि शेषफल जो है ना 46 दिया है, शेषफल दिया है कितना, 46, तो शेषफल जो दिया है वो क्या है, 46 है, तो शेषफल 46, इसका मतलब क्या है, यहाँ हम रख सकते हैं शेषफल 46, तो इसके जगह हम लिखेंगे 46, तो या तो इसको यहाँ लिख लो कि भाजक बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 46 गुना क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि भाजक बराबर ये बोल रहा है कि शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल 46 है, 46 का 5 गुना कर देंगे, तो 46 को 5 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। 46 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 230। अब देखो यहाँ हमको ये दे दिया है कि भाजक बराबर जो है भागफल का क्या है, 10 गुना है, तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं, भाजक तो प्राप्त हो गया, तो भाजक बराबर क्या है, भागफल का 10 गुना, तो भाजक के जगह क्या लिखेंगे, 230, इसके जगह भाजक के जगह 230, फिर बराबर है तो बराबर, और भागफल लिखेंगे, समझ लेना, भागफल और गुना क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो इसका मतलब क्या, भागफल बराबर जो आ गया, भागफल बराबर जो आ गया वो कितना आ गया, तो 23 आ गया। अब यहाँ से हम भाज्य पूछ रहा है तो भाज्य बराबर निकाल देंगे आराम से। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल, तो भाजक गुने भागफल, तब भाजक कितना आ गया है, 230, और गुने भागफल कितना आता है, 23 आ गया है, और शेषफल तो 46 है, तो 46। अब देखो 230 को 23 को गुना कर दो, तो इसको 23 को गुना करेंगे तो 529, और उस पर एक जीरो डाल दो, और प्लस को 46 को जोड़ दो, तो 46 को जोड़ेंगे तो 6 9 4 13 और 2 1 3, और ये क्या आ जाएगा, 5। इसका मतलब क्या, आपका आंसर जो आ जाएगा 5336 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5336, अर्थात 17 नंबर का ऑप्शन दिखा रहा है कितना, 4 दिखा रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं 18 नंबर सवाल पे। देखिए 18 नंबर सवाल ये है कि जब किसी पूर्णांक जो है ना k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, और k + 1 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है, 0 आता है। देखो अगर कोई है ना तो k को 3 से अगर भाग देंगे ना, k को किससे भाग देंगे, 3 से, तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। और उसी में हम k + 1 को जो हम k + 1 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तब हमको पूछ रहा है कि k का मान संभव क्या हो सकता है, समझ लेना। तो देखो सबसे पहले ये हमको देखना है कि k ऐसे संख्या लो कि 3 से अगर भाग देंगे तो शेषफल क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, मगर k + 1 को अगर भाग दे रहे हैं 5 से तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, ये 5 से, देखो ऑप्शन में पहले देखा करो, ऑप्शन में क्या है, 62 63 64 65, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ देखो अगर 65 ले रहे हैं तो 65 तब लेंगे तब तो 5 से कटेगा, अगर 62 ले लेंगे तो 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 65 ले रहे हैं तो वो क्या होगा, 5 से कटेगा। अब 65 में जो हम 5 से भाग देंगे तब तो ये शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, तो 65 हो जाएगा। मगर हमको यहाँ देखिए जब k + 1 बराबर हम ले लिए 65, अब देखिए k प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो k बराबर हम क्या लिखेंगे, 65 - 1, तो k बराबर क्या आ जाएगा, 64। इसका मतलब क्या है, आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, अर्थात यहाँ k का मान कितना आ जाएगा, 64। क्योंकि ऑप्शन के अनुसार से यहाँ चलेंगे, समझ ना, विदाउट ऑप्शन के अनुसार से नहीं बना सकते, विदाउट ऑप्शन के अनुसार से यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 5 से कम कटने वाली तो संख्या है ना, 5 से कटने वाली संख्या अगर 15 भी ले रहे हैं, 20 भी ले रहे हैं, 30 भी ले रहे हैं, 25 भी ले रहे हैं ना, तो आ सकता है, समझ गए ना। मगर यहाँ हमको क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है अगर 3 से भाग देंगे ना तो शेषफल क्या होना चाहिए, 1 ही बचना चाहिए, k में अगर 3 से भाग देंगे, तो इसीलिए ऑप्शन में 65 है, 65 5 से कट सकता है, तो इसीलिए हम 65 पे पुट किए, समझ गया ना, तो इसका k का मान कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 19 नंबर सवाल पे। 19 नंबर सवाल ये है कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से, देखो वही सवाल आ गया, 91 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 17 आएगा, और 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, वही पूछना है। तो हम क्या बोले थे कि शेषफल में क्या कर दो, भाग दे दो, तो शेषफल 17 है, 17 में क्या कर दो, 13 से भाग दे दो, जिससे बोल रहा है ना भाग देने के लिए उसी से भाग देंगे, 13 से भाग देंगे तो 13 का 13, ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 17 में से 13 घटा दो, 1 से लगेगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अर्थात 19 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, देखिए 20 नंबर सवाल क्या है, देखिए क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है उसको 280 से विभाजित किया जाता है ना तो शेषफल 115 बचता है, तो वही संख्या को 35 से विभाजित किया जाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा,
देखो 280 से अगर विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आ जाता है, तो 115 बचता है। अगर उसी संख्या को 35 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा वही हमको बताना है, समझ गए ना, क्या बचेगा वही हमको बताना है। तो यहाँ हम क्या बोले थे कि शेषफल में क्या कर दो, भाग दे दो। तो शेषफल क्या है 115, 115 में किससे बोल रहा है, तब 35 से बोल रहा है भाग देने के लिए। तब 35 दिया कितना होता है 105 होता है। तब 35 में 115 में से 105 को घटा दो तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, शेषफल जो आपको आ रहा है वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 नंबर का 10 हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिए। 21 नंबर सवाल है कि कोई संख्या जब 175 से विभाजित किया जाता है ना किसी संख्या को, तो शेषफल 132 बचता है। उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। तो सेम सवाल वही आ रहा है, समझ लेना। 175 को किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाता है, तो शेषफल जो आता है 132 आता है। क्या आता है 132 आता है। अब इसी संख्या को हम क्या करेंगे 25 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा वही हमको निकालना है। तो हम क्या बोले थे कि शेषफल में भाग दे देना। 132 में जब 25 से भाग देंगे ना तो 25 से क्या करेंगे 132 में भाग देंगे तो 25 पंचे क्या होता है 125। अब देखिए घटा के कितना आएगा 132 में से 125 को घटा देंगे कितना आएगा 7। इसका मतलब क्या है आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आएगा 7 आ जाएगा। शेषफल क्या बचेगा 7। देखिए 22 नंबर सवाल क्या है कि एक भाग के प्रश्न है, समझ लेना। यह ज्ञात है कि भाजक जो है ना 37 69 3 है। ये देखिए भाजक जो दे दिया है क्या है, भाजक नहीं भाज्य है। भाज्य जो दे दिया है वो क्या है 37 69 उसके बाद क्या है 3 दे दिया है। और भागफल दे दिया है 52। और भागफल जो दे दिया है वो क्या दे दिया है 52 दे दिया है। गौर से समझेंगे, समझ गए ना। देखिए भाज्य दे दिया है 37 69 3 और भागफल क्या है 52 है। तब हमको ये बताना है, समझ लेना। किंतु 52 और शेषफल जो है ना 52 से अधिक किंतु 104 से कम है तो भाजक क्या होगा वही हमको क्या करना है बताना है। देखो शेषफल जो बचेगा ना वो 52 से अधिक किंतु 104 से कम, अर्थात शेषफल जो भी बचेगा, शेषफल जो भी बचेगा वो क्या बचेगा 52 से अधिक होना चाहिए, समझ गए ना। शेषफल जो भी बचेगा मान लेते हैं x बचेगा तो 52 से अधिक और क्या होना चाहिए 104 से कम होना चाहिए। ये वाला पॉइंट हमको ध्यान में रख के इसको सवाल को क्या करना है बनाना है। तो देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जब भाज्य दे दिया है 37 69 3 और भागफल दे दिया है 52 तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि देखिए 37 और 69 में क्या करो, 37 69 3 में क्या करो भाग दे दो किससे 52 से। तब जब 52 से हम भाग देंगे तो 7 से लगाएंगे तो 7 से लगाएंगे तो क्या आएगा 7 दूनी 14 7 पचे 35 एक क्या हो जाएगा 36। तो ये 2 उसका बाद 1 उसका बाद 9 आ जाएगा। फिर ये 2 से लगा लो, समझ रहे 52 दूनी कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो कितना आएगा ये 5 ये 2 और उसके बाद उतार देंगे 3 आ जाएगा। फिर इसको हम लगा लेते हैं कितने से, तो ये क्या आ जाएगा 7 और उसके बाद ये बच जाएगा कितना, ये 4 बच जाएगा, 4 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा ये 9 आ जाएगा 97। अब देखिए ये 52 से अधिक आ रहा है 97, समझ लेना। 52 से अधिक आ रहा है समझ लेना, क्योंकि 52 से अधिक होना चाहिए, शेषफल ऐसा होना चाहिए तो जो 57 जो आया देखिए 52 से अधिक है हमारे 104 से क्या है कम है, क्या है 104 से कम है 97। तो इसीलिए आपको आंसर जो आ जाएगा वो भागफल कितना, इसको भाजक जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा वो भाजक जो आ जाएगा 723 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 723 आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं 23 नंबर सवाल पे। देखिए 23 नंबर सवाल क्या है कि किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 43 प्राप्त होता है, शेषफल 43। 65 से भाग देंगे तो शेषफल 43। उसी संख्या को जब 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा वही निकालना है। तो हम क्या बोले थे कि शेषफल में भाग दे देना जिससे बोल रहा है, तो 43 में बोल रहा है भाग देने के लिए, तो इसमें 43 में 13 से भाग देना है तो क्या हो जाएगा 33 39 हो जाएगा। अब देखिए 43 में से 39 को घटा दो तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9 4 13, तो ये कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब है 43 में से 39 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 24 नंबर सवाल पे। देखिए 24 नंबर सवाल ये है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 बचता है और 37 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखो 296 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचता है 75 बचता है। उसी संख्या को 37 से भाग देंगे, 37 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखो 75 में क्या करना है 37 से भाग दे देना है,
तो 37 दूनी क्या होता है 74 होता है। अब देखिए 75 में से 74 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मतलब शेषफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखिए 25 नंबर सवाल क्या कहा गया है कि दो संख्या का गुणनफल जो है 1575 है तथा उनका भागफल जो है ना 9/7 है, तो संख्या का योगफल क्या होगा वही हमको क्या करना है निकालना है। दो संख्या का गुणनफल मान लेंगे x और y का गुणनफल जो दे दिया है वो 1575 दे दिया है। 1575 दो संख्या x और y है, उसका गुणनफल दे दिया है 1575। जब x बट्टे y करते हैं तो भागफल कितना आ जाता है 9/7। 9/7 माने एक दूसरे में अगर भाग देते हैं, x में अगर y भाग देंगे तो 9 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तब हमको पूछ रहा है कि वो संख्या का योग कितना हो, योगफल कितना होगा। तो देखो यहाँ x की जगह क्या दिखा रहा है 9, y की जगह कितना दिखा रहा है 7। तो इसका मतलब क्या समान वेरिएबल मान लेंगे, अर्थात इसको अनुपात में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, x अनुपात y। तो x की जगह 9 और y की जगह क्या हो जाएगा 7, दोनों के साइड करेंगे तो कुछ ना कुछ वेरिएबल मान लेना पड़ेगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये 9x और गुने क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1575 हो जाएगा। अब देखिए इसको 9 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, फिर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 7 5 क्या हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो ये 225, फिर 900 काट दो इसको, समझे ना, तो 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 5 45। इसका मतलब क्या है बच गया x और गुने x बराबर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या देंगे उधर रूट देंगे, तो ये 25 रूट अंडर लगा लिए। अब देखिए 25 जब रूट अंडर 25 जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 5 देगा। तो x का मान जब आ गया 5 तो एगो हो जाएगा क्या 9 5 45 और एगो क्या हो जाएगा 7 5 35। तो 45 और 35 को जब जोड़ेंगे, क्योंकि ये x का मान 9 आया ना, तो 9 से इसको भी 5 से इसको भी गुना, x का मान 5 आया तो 5 को जो है ना 9 से गुना कर देंगे और 7 से भी क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 45 और 35 को गुना करेंगे तो जोड़ेंगे, यहाँ योग पूछ रहा है तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80, अर्थात 45 प्लस 35 दोनों का योग पूछ रहा है तो योग कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे जोड़ कर देंगे, समझ ना, तो ये कितना आ जाएगा 80। चलिए हम लोग चलते हैं 26 नंबर सवाल। देखिए 26 नंबर सवाल ये है कि n एक पूर्णांक संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है ना तो शेषफल 3 बचता है, और 2n को जब 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो n एक पूर्णांक है, n को जब क्या किया जाए 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बच जाए, शेषफल क्या होता है 3 बच जाता है। क्या बच जाता है 3। और जब 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा वही हमको क्या करना है बताना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1। अब देखो हमको चाहिए क्या चीज, यहाँ 1 से लगाएंगे n में अगर इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो n का मान हम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो n बराबर जो आ जाएगा, n बराबर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब वही हमको पूछ रहा है कि 2n से भाग देंगे, तो 2n अब इसको 2 से गुना कर दो, 2 गुने 7, इसका मतलब क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 को अब क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो 14 को 4 से भाग दे दो तो ये क्या आ जाएगा 4 तिया 12, तो 12 और शेषफल कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 2, अर्थात शेषफल जो आपको आ जाएगा क्या आ जाएगा 2। क्योंकि देखो जब से हम ये एक जो यहाँ लिए थे, क्योंकि 4 और यहाँ क्या बोल रहा है कि n में क्या करेंगे भाग देंगे किससे 4 से, तो n में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3। तो यहाँ मान लेते हैं कुछ भी मालूम नहीं है, तो यहाँ मान लेंगे कितना मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं 1। अब देखो क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, इसको जो हम निकालेंगे भाज्य बराबर तो क्या होता है भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है शेषफल होता है। तब भाजक ये हो जाएगा भाजक गुने क्या हो जाएगा भागफल प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में शेषफल हो जाएगा। तो वही किए 4 गुना 1 प्लस में क्या किए 3, क्योंकि शेषफल जोड़ा जाता है और भाजक और भागफल को क्या किया जाता है गुना किया जाता है। तो 4 1 4 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 7। इसका मतलब n का मान कितना आ गया 7। अब बोल रहा है वही n को दुगुना कर दिया जाए, अर्थात 2n को जब 4 से भाग दिया जाए तो 2 को दुगुना कर देंगे तो n का मान 7 आया था, दुगुना करेंगे तो 14 में फिर क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि पूछ रहा है ना कि 14 वही 2n में 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 14 में 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, तो शेषफल कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब आपको 26 नंबर का जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा